साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम हाजिर हुए हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर। तो आइए साथ में बने रहिए। कृपया सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न हमारा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको पता होगा कि सबसे छोटी संख्या जो 3 अंकों की ज्ञात करनी है, तो अगर हम कहें आपसे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 2 अंक हों और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी संख्या जिसमें 2 होना चाहिए। तो देखो 2 अंक होना चाहिए, अर्थात ये क्या हो जाएगी, एक भी 10। 10 के नीचे यदि हम आएंगे तो 10 के पहले कौन सी संख्या आती है, 9 आती है। और 9 में कितने अंक हैं, 9 में अंक होते हैं 1। तो 2 अंकों की हमें ज्ञात करनी है और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, आपकी 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10। तो उसी प्रकार से हम यदि पूछें, हम कहें कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1 लिखेंगे और 1 लिखने के बाद उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। तो ये हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक, देखो सबसे छोटी संख्या आई 100। 100 आई और 100 से पहले कौन सा अंक होता है, तो 100 से पहले आता है 99। 99 आता है और 99 में क्या है, 2 अंक हैं। तो 2 अंकों की हमें नहीं ज्ञात करनी है, 3 अंकों की ज्ञात करनी है और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अगर एक भी इसमें जोड़ दिया जाए, अगर 100 में एक भी जोड़ दिया जाए तो 101 हो जाएगा। और 101 क्या हो जाएगी, फिर उससे पहले तो संख्या एक आती है 100, जो सबसे छोटी है। तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो आपकी 100 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 100। तो किसी भी कितना भी नंबर दिया गया हो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो तुमको 1 लिखना है और 1 के बाद जितने अंकों की ज्ञात करना है छोटी संख्या, जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो 1 लिखेंगे और शेष जीरो लगा देंगे। तो 3 जीरो बचे, 3 जीरो लगा देंगे तो ये हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। 1 लिखेंगे उसके बाद 3 जीरो लगा लेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 1 लिखो और 4 जीरो लगा दो, सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की बन जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से जितने अंक पूछे उससे मतलब नहीं है। जैसे 10 अंक की पूछे तो एक बार 1 लिखो और बाकी 9 जीरो लगा दो, तो वो 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से अगला सवाल है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम कहेंगे, हम पूछें आपसे कि कहिए बताइए भाई 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप गिनती गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। तो 10 तो 2 अंकों की हो गई, तो 9 9 हमारी क्या है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है ना। तो 2 अंकों वाली क्या हो जाएगी भाई, 2 अंकों वाली हो जाएगी आपकी 99। नहीं हो जाएगी भाई, 99 से पहले क्या होता है, 98 होता है, और 98 से बड़ा 99 होता है। और 99 में यदि एक जोड़ दिया जाए तो 100 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा तो 3 अंकों की बन जाएगी। तो सबसे जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी, तो वो 99 हो जाएगी। इसी प्रकार से 4 अंकों की ज्ञात करना है, तो इसमें देखो 1 अंक की तो 1 9, 2 अंक की तो 2 9। तो इसी प्रकार से हम कहेंगे ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो 4 बार 9 लिख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 बार 9 लिख दो जी, बस यही हो जाएगी आपकी यह संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। आगे देखते हैं, 5 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, अभी हमने बताया कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या वो भी 5 अंकों की, कितनी, 5 अंकों की। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या
क्या हो जाएगी, एक लिखो, उसके बाद 5 अंकों की बता रहा है तो 4 जीरो रख दो। ठीक, ये 4 जीरो हमने लगा दिए और एक पांचवा वाला नंबर। तो ये कितने अंक हो गए, 2 2 4 5 अंक हो गए। इससे छोटी 5 अंकों की कोई संख्या नहीं हो सकती है। अब सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की ज्ञात करना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 5 बार 9 लिख दीजिए, 5 बार 9 लिख दीजिए। तो ये 5 बार 9 हो गया, तो ये सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की हो गई। यदि इसमें एक जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा कि ये बन जाएगी, मतलब जो है ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 है। और जब इसमें एक जोड़ दिया जाएगा तो 11,000 बन जाए, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब 99,999 लिखा है। यदि संख्या में इसमें एक भी जोड़ दिया जाएगा तो ये 99,000 है, टोटल 1 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 लाख। और जब 1 लाख हो जाएगा, जायज़ सी बात, इसमें कितने अंक आ जाएंगे, फिर 5 अंक हैं, 6 अंक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 6 अंक हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे जो बड़ी संख्या हमारी बनेगी वो 99,999 हो जाएगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो भाई योगफल ज्ञात कर लेते हैं। योगफल में तो योगफल इसका क्या हो जाएगा, योगफल मतलब क्या होता है, योग मतलब जोड़ना। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पर फिर 9 और ये 9, और 9 और एक 10। ठीक, तो 4 जीरो 10 और 4 बार 9, तो ये हो जाएगा आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब लाख, 1,09,999 हो जाएगा आपका। ओके, ठीक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 4 है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी निकालो भाई 3 अंकों की। तो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी वाली। तो 3 बार 9 लिखेंगे हम। कितनी बार, 3 बार 9 लिखो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की ज्ञात करना है। तो सबसे, सॉरी, ये बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, और ये हो जाएगी सबसे छोटी, सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या। तो ये सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबसे छोटी, एक लिखो, 2 बार 0 लगा दो, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब इसको क्या करना है, अंतर याद करना है। क्या याद करना है, अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। तो ऊपर वाली सब संख्या जो 999 दिया गया है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी वाली संख्या उसमें से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 9 को 9 ऐसे लिखें, 9 में से 0 घटाएंगे 9 बचेगा, और 9 में से 0 घटाएंगे 9 बचेगा, और 9 से 1 घटा देंगे कितना बचेगा, 8। तो 899 हमारा क्या आ जाएगा, अंतर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात ही करना है केवल। सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, 6 लिखा है और सबसे छोटी ज्ञात करना है, तो 1 लिखेंगे और 5 जीरो लगा देंगे, 3 4 5। तो ये सबसे छोटी संख्या। और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 6 बार 9 लिख दीजिए, 2 3 4 5 6। ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी 6 अंकों की। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, 1 के बाद 3 जीरो लगाओ, कितना, 3 जीरो। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई।
और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9,999, मतलब 4 बार 9 लिख दो तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। अब ज्ञात करना है गुणनफल। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसको गुणनफल ज्ञात करें, 9,999 और गुणा 1,000। तो इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये देखो पूरा 9,999 से 1 से गुणा करो तो पूरा ऐसे आ जाएगा, वैसे ज्यों का त्यों 9,999 और 3 जीरो ये लास्ट में लगा दो। ठीक, तो ये संख्या आपकी जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, गुणनफल बन जाएगी। देखो जो सवाल कह रहा है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए तो आपको गुणा कर देना है, योगफल ज्ञात कीजिए तो योगफल ज्ञात करना है, और अंतर ज्ञात करने को बता तो घटा देना है। ठीक, चलिए 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1, 6, 7 और 0 से मिलकर बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1, 6 और 7 अर्थात 0 ये 4 ही अंक हैं और इनसे मिलकर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या बनाएं, अगर जो हम सबसे छोटी संख्या बनाओ भाई। सबसे छोटी संख्या तो नियम होता है कि सबसे छोटा अंक पहले, सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटा अंक पहले उठाइए, उसके बाद उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, इस प्रकार से हम लिखते जाएंगे तो सबसे छोटी संख्या हमारी बन जाएगी। लेकिन देखो इसमें 0 आया है तो 0 को यदि हम सबसे पहले रखेंगे, क्योंकि सबसे छोटी 0 है इसमें, लेकिन यदि 0 को पहले रखेंगे तो संख्या बन जाएगी आपका 0, 1, 6, 7, ये संख्या बन जाएगी। और ये संख्या में अगर हम कहें कि 0 शामिल है क्या, तो इसमें 0 शामिल नहीं है, अर्थात ये संख्या कितने अंक की बनी, केवल 3 अंक की। यदि आप पढ़ेंगे इसको तो इसमें ये तो नहीं पढ़ेंगे 0, 167, ये पढ़ेंगे 167 है ना। ये संख्या क्या है, 167 लिखी है, 0 को शामिल नहीं किया गया, तो संख्या कितनी बनी, 3 अंकों की बन जाएगी। तो सरासर ये गलत हो जाएगा भाई। तो 0 को हमें शामिल करना है तो 1 लिखेंगे, मतलब सबसे 0 से बड़ी संख्या जो होगी उसको पहले लिखेंगे। तो 0 छोड़ देंगे, उसके बाद उससे बड़ी वाली संख्या 1 लिखेंगे, 1 लिख लो, उसके बाद 0 लिख लो, और फिर उसके बाद 1 के बाद जो संख्या बड़ी हो उसको लिख लेना है। तो 6 है तो 6 लिख लेंगे, उसके बाद 7 लिख लेंगे। तो ये जो संख्या हमारी बनेगी 1067, ये सबसे छोटी संख्या बनेगी 4 अंकों से मिलकर। अब आइए अगला देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। क्या बनाना है, सबसे छोटी तो हमने बना ली, से मिलकर बनी सब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। सबसे छोटी ज्ञात करना है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं, सबसे बड़ी वाली मिल जाएगी आपको। तो सबसे छोटी ज्ञात करनी तो ऐसे ही ज्ञात करना है आपको। ये लिखा है 0, 5, 7, 6, 3 का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो तथा उसका योगफल भी ज्ञात करना है। तो इन 5 अंकों का यूज करना है और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, और फिर उसके बाद उसका योगफल ज्ञात कर देना है। तो इसमें इनका प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो लिखेंगे हम सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी बताओ भाई। तो सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटा अंक ढूंढिए 0 को छोड़कर। तो 0 को छोड़कर सबसे छोटा अंक इसमें कौन सा है, 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और उसके बाद 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0। तो 0 लिख लेंगे, उसके बाद 3 से बड़ा अंक क्या है, 5। कितना है, 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 लिख लेंगे। तो ये जो बनेगी ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी इन अंकों का प्रयोग करके। फिर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो सबसे बड़ा वाला अंक पहले उठाएंगे, फिर उससे छोटा वाला अंक उठाएंगे 6, फिर उसके बाद 5 उठाएंगे उससे जो छोटा है, फिर उसके बाद 3 और फिर उसके बाद 0। इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या।
तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और ये सबसे छोटी संख्या। बोल रहा है कि उसका योगफल की ज्ञात कीजिए, तो इन सबका योगफल ज्ञात करना, तो जोड़ दीजिए। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में 0 जोड़िए 7 आ जाएगा, और 6 में 3 जोड़िए तो 6 3 9 हो जाएगा। 5 में 5 जोड़िए तो 5 5 10 का 0, और हासिल आया 1, और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और 3 और 7 कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 1,07,097। ये दोनों अंकों का योगफल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 0 1 3 से मिलकर बनी 3 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इन सबसे मिलकर बनी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर लीजिए पहले, क्योंकि सबसे बड़ी वाली संख्या से हम छोटी वाली संख्या को हटाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी इन अंकों का प्रयोग करके, तो इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी 3 पहले लिखेंगे, 3 1 0, और सबसे छोटी संख्या जो बनेगी आपकी सबसे छोटी संख्या जो बनेगी वो 1 लिखेंगे पहले, उसके बाद 0 लिखेंगे ये वाला, और फिर उसके बाद 3 103 बनेगी। और ज्ञात करना है क्या, अंतर ज्ञात करना है। तो चलिए भाई अंतर ज्ञात कर ले। अंतर क्या मतलब होता है घटाना, तो इसको घटा देते हैं। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से लेंगे दहाई, तो दहाई यहाँ करेगा या 10 हो जाएगा, 10 से 3 निकलेगा कितना हो जाएगा 7 बचेगा। यहाँ पे बचा 0, और 0 से 0 हटाएंगे तो क्या बचेगा 0, और 3 से 1 घटेगा 2, तो कितना बचा 207। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को लिख लेंगे और सवाल हल कर लेंगे। ठीक, तो यही थे कुछ सवाल, और इस टॉपिक से जो बचे हुए प्रश्न हैं अगले वीडियो में हम फिर आपको लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सभी ग्रुपों पे अपने शेयर कीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।